ईरान में फिर उथल-पुथल मच चुका है। वहाँ की आम जनता, वहाँ के सुप्रीमो अल खamenei के खिलाफ सड़कों पर उतर चुकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को अगवा कर लिया है। दुनिया भर में उथल-पुथल मची हुई है, युद्ध और गृह युद्ध देखने को मिल रहा है। इन्हीं मुद्दों के बीच इन जो चुनिंदा बड़े-बड़े देशों के राष्ट्रपति और सुप्रीमो हैं, उन्हीं की उम्र और उनकी समझ पर एक बार मैं आप सभी के साथ चर्चा करने के लिए यहाँ आया हूँ। तो नमस्कार, मैं डॉक्टर संजीव कुमार। मैं बात करना चाहता हूँ आज ऐसे विषय पर, जिस पर मेरा अचानक ही एक दिन ध्यान गया कि आखिर क्या कारण हो सकता है या क्या कारण है पिछले 1 दशकों से देश भर में, दुनिया भर में उथल-पुथल मची हुई है। युद्ध बढ़ते जा रहे हैं। आए दिन एक देश दूसरे देश पर हमला कर रहा है या लड़ रहा है। पहले स्थितियाँ जो शीत युद्ध में थी, वो गृह युद्ध में बदल रही हैं, गृह युद्ध से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय युद्ध में तब्दील होती जा रही है। तो मेरा ध्यान इस पे गया कि आज दुनिया के जो महत्वपूर्ण देश हैं, जो जिनके ज़रिए दुनिया भर में कह सकते हैं कि राजनीतिक स्थिरता उत्पन्न होती है या देश और दुनिया की जीडीपी में परिवर्तन होता है, विकास और तमाम जो रणनीतियाँ हैं वो परिवर्तित होती है या बदलाव देखने को मिलता है। तो उनके पीछे का कारण क्या होता है और इन देशों का उसमें क्या रोल होता है? और इन देशों के जो सुप्रीमो होते हैं, जो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री होते हैं, लोकतांत्रिक रसूख पे होते हैं, उनकी क्या भूमिका होती है? मैंने जिन मुल्कों की बात की, इन मुल्कों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, सुप्रीमो हैं, उनकी उम्र पर आप एक बार गौर ज़रूर करिएगा। लोकतांत्रिक दृष्टि से मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा, इन सभी राष्ट्रों के जिसमें चीन, भारत, अमेरिका, ईरान, रूस, इज़राइल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इनकी ये जो पूरे 8-10 देश हैं, जहाँ पर ज़्यादातर युद्ध और गृह युद्ध के हालात बने हुए हैं। ये दुनिया के वो देश हैं जिनकी कुल आबादी दुनिया की आधी आबादी के बराबर बैठती है। दुनिया में 8 अरब के आस-पास आबादी है और ये 4 अरब के लोग फिट बैठते हैं। और इन पूरी आधी आबादी का जो नियंत्रण है, इनके हाथों में है। उन सभी सर्वेसर्वा की उम्र 70 और 80 के ऊपर है। मेरा ध्यान इसलिए इस पर गया कि आखिर इस दुनिया में जो लोकतंत्र का जिनके कंधे पर ज़िम्मेदारी दिया गया है, वो इतने अनुभवी लोग हैं, पर क्या कारण है कि वे अपने अनुभवों से विफल हो पा रहे हैं। तो इस नज़रिए से भी एक बार आप लोग सोचिए और देखिए कि कहीं उम्र का इनके ऊपर प्रभाव तो नहीं है। और जितने भी लोग हैं, जिनके जो प्रधानमंत्री हैं, शी जिनपिंग 12 साल से सत्ता में हैं, देखिए वो पावर में थे। हमारे देश के प्रधानमंत्री 12-13 साल हो चुके हैं। ट्रंप अमेरिका में दूसरी बार हैं और ईरान के जो सुप्रीमो हैं अल खामेनेई, वो लगभग 36 साल से वहाँ पर शासन में है या वहाँ की बागडोर उनके हाथ में है। रूस के व्लादिमीर पुतिन साहब 20 साल से रूस में कब्जा जमाए हुए हैं। इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू साहब, प्रधानमंत्री साहब, वो 13 साल से वहाँ पर उसके शासन में, उसकी सत्ता पर कंट्रोल जमाए हुए हैं। बांग्लादेश के अभी तो बांग्लादेश की स्थिति कुछ ठीक नहीं है, परंतु जो उनके हाथ में जिनके हाथ में अभी नियंत्रण आया है, मोहम्मद यूनुस साहब, वो भी 46 साल के हैं। तो मेरा मिला-जुला करके कहने का मतलब ये है, कहीं दुनिया का लोकतंत्र बूढ़ा तो नहीं हो गया है? मेरा बुजुर्गों के प्रति पूरा आदर है। मैं उस तरफ नहीं जा रहा हूँ। बस मेरा ये कहना है कि जब एक 60 साल का आदमी, 12 साल का आदमी, 15 साल का आदमी, प्रोफ़ेसर या किसी सर्विस में रिटायर हो जाता है, तो आखिर ये लोग कैसे दुनिया को नियंत्रित कर सकते हैं और क्यों कर रहे हैं? और दुनिया भर के युवाओं द्वारा ये लोग चुने जाते हैं, लोगों द्वारा ये चुने जा रहे हैं और ये सत्ता में पहुँचते हैं। तो आखिर ये किन कारणों से वहाँ पहुँच रहे हैं? और
अगर इनमें वह समझ नहीं है कि दुनिया को आग में झोंक दे, युद्ध में झोंक दे, तो फिर ये क्यों बने हुए? दूसरा सवाल मेरा ये है कि क्या लोकतंत्र दुनिया का लोकतंत्र खतरे में है? क्योंकि जिस हिसाब से ये लोग 2 बार, 3 बार, 4 बार, 20-20 साल से सत्ता में बने हुए हैं, तो एक तरह से तो ये राजतांत्रिक व्यवस्था की तरफ ही दुनिया जा रहा है। और जब कभी सत्ता अस्थायी हो जाए, लोकतंत्र अस्थायी हो जाए, तो यह दुनिया के लिए, उस देश के लिए खतरा उत्पन्न करता है। तो बेहतर होगा कि हम इस पर सोचें, विचार करें। क्योंकि अगर इन 75 साल के बुजुर्गों के हाथों में अगर मुल्क होगा कोई, तो ज़ाहिर-सी बात है उनके सोचने-समझने की क्षमता कैसी होगी। हमारे बिहार के एक मुख्यमंत्री जी हैं, आप लोग जानते हैं, उनकी भाषा कभी भी समाज में असहज लाती है। तो ये उम्र होता है जब आदमी सोचने-समझने में उस हिसाब से शायद परिपक्व नहीं होता, या परिपक्व तो हो सकता है लेकिन उस हिसाब से अपनी ज़ुबान पर, अपने मस्तिष्क पर नियंत्रण नहीं रख सकता। दूसरी बात ये है कि जो दुनिया का लोकतंत्र ये लोग चला रहे हैं, तो क्या ये लोग जिस हिसाब से निर्णय लेते हैं, ये 70-75 साल के लोग और आज की जनरेशन के बारे में निर्णय ले रहे हैं, जो 18 साल, 20 साल का लड़के हैं, युवा हैं, उनके विषय में एक इतना बुजुर्ग आदमी जब निर्णय लेगा, तो किस हद तक निर्णय लेगा? क्या वो निर्णय सही होगा? और उम्र का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है समाज में, हमारे दुनिया के समाज में, कि एक 22 साल, 25 साल के युवा के पास वह ताकत, वह पैसा, वह संपत्ति नहीं होती जो एक 80 साल, 70 साल के बुजुर्ग के पास होती है, क्योंकि वो पूरी दुनिया को घूम चुका होता है और पूरी दुनिया से संपर्क बना चुका होता है। और ज़ाहिर-सी बात है, इस संपर्क में कुछ अच्छे संपर्क होते हैं और बहुत सारे बुरे संपर्क होते हैं। तो इस बुरे संपर्कों को नियंत्रित करने के लिए, इस बुरे संपर्क से बचने के लिए भी वह सत्ता में लगातार बरकरार रहने की पूरी कोशिश करता है। क्योंकि वो जानता है कि जैसे ही वो सत्ता से जाएगा, बेदखल होगा, उसके ऊपर दुनिया भर के आरोप-प्रत्यारोप लगेंगे और उसकी ज़िंदगी मुश्किल हो जाएगी। तो कहीं इस डर से भी वो सत्ता में बने तो नहीं रहना चाहते, और मजबूरन हमें उनको सत्ता में देखना पड़ता है, उनको बर्दाश्त करना पड़ता है, और वो जो भी निर्णय लेते हैं उसका खामियाजा देश और पूरी दुनिया भुगतती है। तो इस हिसाब से भी दुनिया के विशेषज्ञों को, समाजशास्त्रियों को, इतिहासकारों को और ये लोकतंत्रों में विश्वास करने वाले युवाओं को सोचने की ज़रूरत है कि क्या ऐसे लोगों के हाथों में दुनिया को छोड़ना और ऐसे लोकतंत्र में दुनिया को छोड़ना, जहाँ लगातार सत्ता नियंत्रित हो जाए, 20-20 साल से एक ही व्यक्ति शासन में नियंत्रण में रहे, कुछ भी निर्णय ले सकता है। क्या ऐसे निर्णयों के खिलाफ हमें नहीं जाना चाहिए? तो मैं समझता हूँ कि ज़रूर इस पर विचार करने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है, देश और दुनिया भर के लोकतांत्रिक लोगों को। तो ज़रूर इस पर आप सोचें और अपनी राय भी प्रकट करें कि क्या मैं सही दिशा में सोच रहा हूँ? क्या आप सही दिशा में सोच रहे हैं? क्या आपकी कभी दृष्टि ऐसे विषय पर गई या ऐसे मुद्दों पर गई? तो आप भी अपने विचार ज़रूर रखें, मेरे साथ साझा करें। मैं स्वागत करूँगा और पुनः इसकी दोबारा मैं व्याख्या करनी चाहूँगा कि क्या इस दिशा में भी कुछ सोचा जा सकता है?